प्रभु आशीन आशीन भज लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवीण जोरीपान प्रस्तुत कर। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भड़कन की शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर विनती करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सदा मदम निकाम श्याम सुंदरम भमाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रम प्रभो प्रमेव वैभवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देवी सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रापतिं सुखाकरम सतंगति भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम तदंग्रि मूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवाणवे वितर्क बीज संकुले विविक्त वाचिना सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इंद्रयाधिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीयमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमनवाम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुरविजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जि भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादनेन ते पदं व्रजन्ति नाथ संशयं तदीय भक्ति संयुक्त। जो इस स्तुति को आदर पूर्वक कैसा पढ़ते हैं तो भगवान सब प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक है और बड़ा ही ध्यान देने योग्य है। तो आगे लिखा जा रहा है वाल्मीकि तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस में भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहाई लागी देव माया सबही जथा जोगु जनु पाई। देवराज इंद्र ने ऐसी माया रच दी, ऐसा प्रपंच रच दिया कि वो इंद्र की जो माया थी सबको लग गई। जितने अयोध्यावासी आए थे केवल भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनको नहीं लगी। आगे इसी का हिंदी में व्याख्यान है। भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य यानी जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे सभरा उगुर महिषुर मंत्री भरत भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने भी कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भरत प्रीति नदी विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे थे श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीत
नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है, सरल नहीं है कोई। भरत जी की बातों को जान लेना। जासु बिलो की भगत लवलेशु, प्रेम प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु, महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति शुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलझ रही है, यानी विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन किए नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, यानी उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर वह उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, यानी वह कुंठित हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत विमल जसु विमल बुद्धि, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। यानी तब उसका वर्णन कौन करे। भारत सुभाऊ न सुगम निगमहु, लगी लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, श्री राम पद हो ही नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन करके भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभ तही सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जिंदगी की। राम या राम जय जय राम। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभ तही सरिस बाम को। देखी दयाल
दशा सब ही की, राम सुजान जान जनी जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम यानी अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर वो सेवक किस काम का जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। सेवक स्वामी का इतना गूढ़ प्रेम होता है, जैसे आप अपने भगवान को चरणों में शीश निभाते हैं भगवान के और उनसे कुछ आशा रखते हैं। भगवान को बड़ा संकोच होता है, बड़ा सोच हो जाता है कि मेरा भक्त मुझसे ये मांग रहा है, क्योंकि समय भी उसका हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी भक्त भगवान के द्वार जाए तो भगवान से आशा करे, पूजा करे। भगवान से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो सब अंतर्यामी हैं, जानते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। और इसी प्रकार स्वामी और सेवक का भी संबंध आपस में है कि स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए, स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए सेवक को। धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु कालु लखी समयु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और नीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदानुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत से रीखे थे। यानी उन्होंने कहा है तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमे में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध्या पितु कीरति प्रीति। समय समाज लाज गुरुजने की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा यानी मर्यादा को तथा उदासीन मित्र
और सत्य सबके मन की बात को जानते हो। भगवान राम कह रहे हैं छोटे भाई भरत के लिए, तुम ही विदित सब ही कर करमु, अपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों यानी कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं। तात 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 बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना यानी उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जगत के ही कहाऊं न हो ही कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के यानी संध्या पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह यानी पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। गुरु प्रभाव पाली ही सब ही, भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन यानी रक्षण गुरु जी का प्रभाव यानी सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, आगे भगवान राम कह रहे हैं, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद यानी अनुग्रह ही घर में और वन में समाज रहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा यानी का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु, तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति में बेनी।
हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही यानी आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली है। कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि यानी 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक यानी दुख है। जाने तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, कुशमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियै हाथ असन्यु के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर यानी वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर यानी कौशल में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, कोई आसपास का मोहल्ले वाला या बिरादरी का नहीं होता है। केवल भाई ही सहायक होते हैं बुरे समय में। वज्र के आघात भी हाथ से रोके जाते हैं। कि सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सेवक कर पद नयन से, सेवक कर पद नयन से, सेवक कर पद नयन से। मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी। सुख विसराही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुषानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, शिथिल समाज स्नेह समाधि। देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के यानी मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयहु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंग ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख यानी अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन्ह प्रेम
प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरूह जोरी, नाथ भयऊ सुख साथ गए को, लेहु लाहु जग जनमु भयो को। कहते हैं उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीश धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावौ जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन यानी कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, यानी अवधि को बिता दो कि सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई, आने हूँ सब तीरथ सलिलू, तही कह का रजाई। भरत जी ने कहा, हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र की जय।